हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया क्या है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के क्या है, लंबवत समद्विभाजक हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई सेमी में ज्ञात कीजिए। क्या बताना, एक विकर्ण की लंबाई दिया है, आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना। सिर्फ फार्मूला यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा, क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल अपान में क्या होता है, 2 होता है। दोनों विकर्ण का गुणनफल अपान 2 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 48, तो क्षेत्रफल लिख देंगे 48 इक्वल टू एक विकर्ण की लंबाई दिया है 8 सेमी, दूसरा हम मान लेंगे d2, अपान में क्या दिया है 2। अब 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो इधर हो जाएगा 6, इसका गुणा इधर करा देंगे, गुणे 2 इक्वल टू d2, तो 6 दूनी 12, d2 का मान कितना आ गया, 12 सेमी। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया है, 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में कितनी होगी। क्या बताना आपको, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ दिया है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, 435 मीटर। उसके बाद एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म। तो अब निकालेंगे क्या हम, प्लेटफॉर्म की लंबाई। किसकी निकालेंगे, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 3 गुना है, यानी कि रेलगाड़ी से 3 गुना। तो इसको 435 गुणे 3 कर देंगे, गुणा कराएंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9 1, 10 की 0, 3 चौक 12 1 13। ठीक है, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9 10 की 0, 3 चौक 12 1 13। उसके बाद अब क्या पूछा है, चाल आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है, एक दिया है 13.5 प्लस दूसरा दिया है 435 मीटर। तो समय हमारे पास कितना दिया है, 87 सेकंड। ठीक है, जब भी रेलगाड़ी की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या पुल की लंबाई हो, क्या होती है, दोनों एक दूसरे में जुड़ जाती है। अब यहाँ चाल बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 5, 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 1 4, और 4 3 7, यहाँ जाएगा 1, अपान कितना हो जाएगा, 87। ये हमारा किस में चला है, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन पूछा किस में है, किमी प्रति घंटा। किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, किससे, 18/5 से। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, 3 से यहाँ काटेंगे, कितने बार, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 6 18, अब 5 इसको काटेंगे, 5 3 15, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 8 40। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर दिया हमारा 348 गुणे 6 बटे क्या दिया है, 29। अब इसको क्या करना है, इसमें भाग देना, पहले गुणा करा देंगे, गुणा करें कितना है, 6 48 की 8 हासिल लगा 4, अच्छा चौक 24, 24 4 28, 28 की 8 हासिल लगा 2, 6 3 18, 18 2 20 बटा 29, कितना है 2088 में हम क्या करेंगे, 29 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ कर देंगे, कितना करना है, 2088 में 29 से भाग देना है। कितनी बार यहाँ पर जाएगा, 9 बार ले जाएंगे, 9 बार शायद ज्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाएंगे, 8 9 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 दूनी 16, 16 7, 16 4 20 3,
23 ज्यादा हो जाए, कितना हो जा रहा है 232, लेकिन हम कितनी बार ले 7 ही बार ले जाएंगे। क्या करेंगे 7 बार ले जाना है। ठीक है, 7 9 63 की 3 हासिल लागत 6 और 7 दूनी 14, 14 6 20, घटा दें कितना बचा 5 से कट जाए 29, यहाँ पर बचेगा 8, 29 दूना 58, कितना आ गया, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। यही 72 आपकी क्या आ जाएगी किमी प्रति घंटा। क्या तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय मिनट में लगेगा। क्या बताना है आपको 81 पेज टाइप करने। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कितना है टाइपिस्ट कितना है एक, तो ऊपर लिख लेना है क्या एक, अपान में क्या करना है कितना पेज टाइप कर रहा है 2, तो इसका काम कितना हो रहा है 2, इक्वल टू करना है। दूसरा क्या पूछा है 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर समय कितना लग रहा है 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है 40 मिनट टाइम लग रहा है, इसमें क्या करना है मल्टीपल करा देना इक्वल टू। अब वही टाइपिंग कितना है एक है, समय कितना पूछा मान लेंगे यक्ष समय लग रहा है, अपान में जो कार्य रहता है उसको लिख देना, कितना काम कर रहा है 81 पेज, तो नीचे कर देना है 81। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 दिन 4 0, ऊपर बचेगा 20 इक्वल टू यक्ष बटा 81, इसका गुणा करा देंगे 20 गुणे 81 इक्वल टू यक्ष, 2 से कराएंगे 2 कम 2, 2 और 16 एक 0 लगा देंगे, तो यक्ष का मान हमारे पास कितना आ गया 1620, किसमें है ये मिनट में। कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले उस काम का 2 गुना काम कितने समय में पूरा करेगा। किसमें बताना है दिन में बताना है। ठीक है, कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर इसको हम जब भी आए ए क्या दिया ए और बी, तो हम इसको निकाल देंगे यहाँ पर किसका। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं दोनों मिलकर 3 दिन में। उसके बाद बी अकेले उस काम को 21 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 21 दिन में। अब इन दोनों क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा आपका एलसीएम। टोटल काम क्या हो जाएगा हमारा, यही जो 21 आएगा वही हमारा टोटल काम हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे 3 7 21, कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी ए प्लस बी के साथ, फिर 21 से कम 21 से किसकी आ गई बी की कार्य क्षमता क्या है 1। तो यहाँ पर ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमारे पास दिया है 7, तो ए प्लस बी अकेले कितना है 1 इक्वल टू क्या दिया 7, तो ए की कार्य क्षमता इसको ले जाएंगे उधर घटा दे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है 6 है। अब पूछा क्या है ए अकेले उस काम का 2 गुना काम कितने समय पूरा करेगा, यानी टोटल काम कितना है 21 है, इसी का 2 गुना काम, तो हम निकाल देंगे 2 गुना काम, 2 गुना काम कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, 21 क्या है यहाँ पर 21 गुणे 2 कितना हो जाएगा 42। अब 42 इसको कौन करेगा ए द्वारा। ठीक है, 42 बटे ए कितने दिन में करता है, यहाँ पर दिया है कार्य क्षमता क्या है 6 से डिवाइड कर 6 कम 6 6 7 42 कितना आ जाएगा 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, 3 आदमी 39 फीट गहरा कुआं 4 दिन में खोद सकते हैं, कितने आदमी 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में खोद सकते हैं। क्या पूछा कितने आदमी मिलकर कितना 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में खोदेंगे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है क्या M1 D1 और H1 अपान में होता है W1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2 अपान में क्या होगा W2। एम से होगा हमारे कितने आदमी हैं, डी से होगा कितना दिन लग रहा है, एच से होगा कितना घंटा, डब्ल्यू कितना कार्य हो रहा है।
ऐसे यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा का दिन, फिर उसका घंटा, फिर उसका कार्य। ठीक है, तो यहाँ यम वन का मान दिया, कितने आदमी है, 3 आदमी है, 3। दिन यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, 39 फीट गहरा कुआं 4 दिन में, कितने दिन में खोद रहे हैं, 4 दिन में। अपान में कितना खोदते हैं, 39 फीट। कार्य कितना हो रहा है हमारा, 39 इक्वल टू M2 का मान दिया है। क्या दिया है, कितने आदमी, हम मान लें कितने आदमी, X आदमी। क्या मानेंगे, X आदमी इनटू कितने, क्या दिया है, 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में। डी का मान कितना दिया आपके पास, 12। यहाँ पर लिख देंगे 12 अपान में क्या दिया है, 78 फीट गहरा। कार्य कितना है हमारा, 78 फीट है, तो डब्ल्यू मान कितना आ जाएगा, 78। अब इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ से 39 एकम 39, 39 दूना 78, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या बचा यहाँ पर, यक्स इक्वल टू आ गया 2, यक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2 आदमी। कितने आदमी रहेंगे, 2 आदमी रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।